राधे राधे। आप सबके अंदर स्थित परमात्मा को प्रणाम करके आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद के 26वें अध्याय का पाठ हम प्रारंभ करेंगे। महदादि भिन्न भिन्न तत्व की उत्पत्ति का वर्णन। श्री भगवान ने कहा, माता जी, अब मैं तुम्हें प्रकृति आदि सब तत्वों के अलग अलग लक्षण बताता हूँ। इन्हें जानकर मनुष्य प्रकृति के गुणों से मुक्त हो जाता है। आत्मदर्शन ज्ञान ही पुरुष के मोक्ष का कारण है और वही उसकी अहंकार स्वरूप हृदय ग्रंथि का छेदन करने वाला है, ऐसा पंडित जन कहते हैं। उस ज्ञान का मैं तुम्हारे आगे वर्णन करूंगा। ये सारा जगत जिससे व्याप्त होकर प्रकाशित होता है वह आत्मा ही पुरुष है। वह अनादि निर्गुण प्रकृति से परे अंतःकरण में स्फुरित होने वाला और स्वयं प्रकाश है। उस सर्वव्यापक पुरुष ने अपने पास लीला विलास पूर्वक आई हुई अव्यक्त और त्रिगुणात्मिका वैष्णवी माया को स्वेच्छा से स्वीकार कर लिया है। लीला परायण प्रकृति अपने सत्वादि गुणों द्वारा उन्हीं के अनुरूप प्रजा की सृष्टि करने लगी। यह देख पुरुष ज्ञान को आच्छादित करने वाले उसकी आवरण शक्ति से मोहित हो गया, अपने स्वरूप को भूल गया। इस प्रकार अपने से भिन्न प्रकृति को ही अपना स्वरूप समझ लेने से पुरुष प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाने वाले कर्मों में अपने को ही कर्ता मानने लगता है। इस कर्तृत्वाभिमान से ये जैसे ये जो आपका कर्तृत्व का जो अभिमान होता है, उसी से ही अकर्ता, स्वाधीन, साक्षी और आनंद स्वरूप पुरुष को जन्म मृत्यु रूप बंधन एवं परतंत्रता की प्राप्ति होती है। कार्य रूप शरीर, कारण रूप इंद्रिय तथा कर्ता रूप इंद्रियाधिष्ठात्री देवताओं में पुरुष जो अपनेपन का आरोप कर लेता है, उसमें पंडित जन प्रकृति को ही कारण मानते हैं तथा वास्तव में प्रकृति से परे होकर भी जो प्रकृतिस्थ हो रहा है, उस पुरुष को सुख दुख के भोगने का कारण मानते हैं। देवहूति ने कहे, पुरुषोत्तम, इस विश्व के स्थूल सूक्ष्म कार्य जिनके स्वरूप है तथा जो इसके कारण है, उन प्रकृति और पुरुष का लक्षण भी आप मुझसे कहिए। श्री भगवान कहते हैं, जो त्रिगुणात्मक अव्यक्त नित्य और कार्य कारण रूप तथा स्वयं निर्विशेष होकर भी संपूर्ण विशेष धर्मों का आश्रय है, उस प्रधान नामक तत्व को ही प्रकृति कहते हैं। ये 5 महाभूत, 5 तन्मात्रा, 4 अंतःकरण, 10 इंद्रिया, इन 24 तत्वों के समूह को विद्वान लोग प्रकृति का कार्य मानते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये 5 महाभूत हैं। गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये 5 तन्मात्राएं माने गए हैं। स्रोत, त्वचा, चक्षु, रसना, नासिका, वाक, पानी, पाद, उपस्थ और वायु, ये 10 इंद्रियां हैं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 4 के रूप में एक ही अंतःकरण अपनी संकल्प, निश्चय, चिंता और अभिमान रूपा 4 प्रकार की वृत्तियों से लक्षित होता है। इस प्रकार तत्व विज्ञानी पुरुष ने सगुण ब्रह्म के सन्निवेश स्थान इन 24 तत्वों की संख्या बतलाई है। इनके सिवा जो काल है वह 25वां तत्व है। कुछ लोग काल को पुरुष से भिन्न तत्व न मानकर पुरुष का प्रभाव अर्थात ईश्वर की संहारकारिणी शक्ति बताते हैं। इससे माया के कार्य रूप देहादि में आत्म तत्व का अभिमान करके अहंकार से मोहित और अपने को कर्ता मानने वाले जीव को निरंतर भय लगा रहता है। मनुपुत्री, जिनकी प्रेरणा से गुणों की साम्यावस्था रूप निर्विशेष प्रकृति में गति उत्पन्न होती है, वास्तव में वे पुरुष रूप भगवान ही काल कहे जाते हैं। जो इस प्रकार जो अपनी माया के द्वारा
सब प्राणियों के भीतर जीव रूप से और बाहर काल रूप से व्याप्त हैं, वे भगवान ही 25वें तत्व हैं। जब परम पुरुष परमात्मा ने जीवों के अदृष्टवश क्षोभ को प्राप्त हुई संपूर्ण जीवों की उत्पत्ति स्थान रूप अपनी माया में चिच्छति रूप वीर स्थापित किया, तो उससे तेजोमय महत्त्व की उत्पन्न हुई। लय विक्षेपादि रहित तथा जगत के अंकुर रूप इस महत्त्व ने अपने अपने में स्थित विश्व को प्रकट करने के लिए अपने स्वरूप को आच्छादित करने वाले प्रलयकालीन अंधकार को अपने ही तेज से पी लिया, जो सत्व गुण में स्वच्छ, शांत और भगवान की उपलब्धि का स्थान रूप चित्त है, वही महतत्व है और उसी को वासुदेव कहते हैं। जिस प्रकार पृथ्वी आदि अन्य पदार्थों के संसर्ग से पूर्व जल अपनी स्वाभाविक यानी कि फेन, तरंगादि रहित इत्यादि अवस्था में अत्यंत स्वच्छ, विकार शून्य एवं शांत होता है, उसी प्रकार अपनी स्वाभाविक अवस्था की दृष्टि से स्वच्छत्व, अविकारित्व और शांतत्व ही वृत्तियों सहित चित्त का लक्षण कहा गया है। तदनंतर भगवान की वीर रूप चित्त शक्ति से उत्पन्न हुए महतत्व के विकृति होने पर उससे क्रिया शक्ति प्रधान अहंकार उत्पन्न हुआ। वह व्याकारिक, तेजस और तामस भेद से 3 प्रकार का होता है। उसी से क्रमशः मन, इंद्रिय और पंच महाभूतों की उत्पत्ति होती है। इस भूत, इंद्रिय और मन रूप अहंकार को ही पंडित जन साक्षात संकर्षण नामक सहस्त्र सिर वाले अनंत देव कहते हैं। इस अहंकार का देवता रूप कर्तृत्व, इंद्र रूप से कर्णत्व और पंच महाभूत रूप से कार्यत्व लक्षण है तथा सत्वादि गुण के संबंध से शांतत्व, घोरत्व और मूढ़त्व भी इसी के लक्षण है। उपयुक्त 3 प्रकार के अहंकारों में वैकारिक अहंकार के विकृत होने पर उससे मन हुआ, जिससे संकल्प विकल्पों से कामनाओं की उत्पत्ति होती है। यह मनस्तत्व ही इंद्रियों के अधिष्ठाता अनिरुद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। योगी जन शरतकालीन नीलकमल के समान श्याम वर्ण वाले इन अनिरुद्ध जी की शनैः शनैः मन को वशीभूत करके आराधना करते हैं। साध्वी, फिर तेजस अहंकार में विकार होने पर उससे बुद्धि तत्व उत्पन्न हुआ। वस्तु का स्फुरन रूप विज्ञान और इंद्रियों के व्यापार में सहायक होना, पदार्थों का विशेष ज्ञान करना, यह बुद्धि के कार्य हैं। वृत्तियों के भेद से संशय, विपर्य, निश्चय, स्मृति और निद्रा भी बुद्धि के ही लक्षण हैं। यह बुद्धि तत्व ही प्रद्युम्न है। इंद्रिया भी तेजस अहंकार का ही कार्य है। कर्म और ज्ञान के विभाग से उनके कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय 2 भेद हैं। इनमें कर्म प्राण की शक्ति है और ज्ञान बुद्धि की। भगवान की चेतन शक्ति की प्रेरणा से तामस अहंकार के विकृत होने पर शब्द तन्मात्रा का प्रादुर्भाव हुआ। शब्द तन्मात्रा से आकाश तथा शब्द के ज्ञान कराने वाले श्रोत्रेंद्रिय उत्पन्न हुए। अर्थ का प्रकाशक होना, ओट में खड़े हुए वक्ता का भी ज्ञान करा देना और आकाश का सूक्ष्म रूप होना, विद्वानों के मत में यही शब्दों के लक्षण है। भूतों को अवकाश देना, सबके बाहर भीतर वर्तमान रहना तथा प्राण, इंद्रिय और मन का आश्रय होना, ये आकाश वृत्ति कार्य के रूप का लक्षण है। तथा फिर शब्द तन्मात्रा के कार्य आकाश में काल गति से विकार होने पर स्पर्श तन्मात्रा हुआ और उससे वायु तथा स्पर्श का
संग्रह कराने वाली त्वगिंद्रिय यानी त्वचा उत्पन्न हुई। कोमलता, कठोरता, शीतलता और उष्णता तथा वायु का सूक्ष्म रूप होना ये स्पर्श के लक्षण है। वृक्ष की शाखा आदि का हिलना, टीनादि का इकट्ठा कर देना, सर्वत्र पहुंचना, गंधादि युक्त द्रव्य को घ्राणादि इंद्रियों के श्वास तथा शब्द को श्रोतेंद्रियों के समीप ले जाना तथा समस्त इंद्रियों को कार्य शक्ति देना, ये वायु की वृत्तियों का लक्षण है। तदनंतर दैव की प्रेरणा से स्पर्श तन्मात्रा विशिष्ट वायु के विकृत होने पर उससे रूप तन्मात्रा हुआ और उससे तेज और रूप को उपलब्ध कराने वाली नेत्रेंद्रियों का प्रादुर्भाव हुआ। साध्वी, वस्तु के आकार का बोध कराना, गौण होना, द्रव्य के अंग रूप से प्रतीत होना, द्रव्य का जैसा आकार, प्रकार और परिमाण आदि हो उसी रूप में उपलक्षित होना तथा तेज का स्वरूपभूत होना, ये सब रूप तन्मात्रा की वृत्तियां हैं। चमकना, पकाना, शीत को दूर करना, सुखाना, भूख प्यास पैदा करना और उनके निवृत्ति के लिए भोजन एवं जलपान कराना, ये तेज की वृत्तियां हैं। फिर दैव की प्रेरणा से रूप तन्मात्रा में तेज के विकृत होने पर उससे रस तन्मात्रा उत्पन्न हुए, जिससे उससे जल और रस को ग्रहण कराने वाली रसनेन्द्रिय जीभ उत्पन्न हुई। रस अपने शुद्ध रूप में एक ही है, किंतु अन्य भौतिक पदार्थों के संयोग से वह कसैला, मीठा, तीखा, कड़वा और खट्टा एवं नमकीन आदि कई प्रकार के हो जाता है। गीला करना, मिट्टी आदि को पिंडाकार बना देना, तृप्त करना, जीवित रखना, प्यास बुझाना, पदार्थों को मृदु कर देना, ताप की निवृत्ति करना और कुपादि में से निकाल लिए जाने पर भी वहां बार बार पुनः प्रकट हो जाना, ये जल की वृत्तियां है। इसके पश्चात दैव प्रेरित रस स्वरूप जल के विकृत होने पर उससे गंध तन्मात्रा हुआ तथा उससे पृथ्वी तथा गंध को ग्रहण कराने वाले ज्ञानेन्द्रिय प्रकट हुए। गंध एक ही है तथापि परस्पर मिले हुए द्रव्य भागों की न्यूनाधिकता और वह मिश्रित गंध, दुर्गंध, सुगंध, मृदु, तीव्र और अम्ल यानी खट्टा आदि अनेक प्रकार का हो जाता है। प्रतिमादि रूप से ब्रह्म की साकार भावना का आश्रय होना, जल आदि कारण तत्वों से भिन्न किसी दूसरे आश्रय की अपेक्षा किए बिना ही स्थिर रहना, जल आदि अन्य पदार्थों को धारण करना, आकाश आदि का अवच्छेदक होना, घटाकाश, मठाकाश आदि भेदों को सिद्ध करना तथा परिणाम विशेष से संपूर्ण प्राणियों, स्त्री तत्व, पुरुष तत्व आदि गुणों को प्रकट करना, ये पृथ्वी के कार्य रूप लक्षण है। आकाश का विशेष गुण शब्द जिसका विषय है वह श्रोत्रेंद्रिय, वायु का विशेष गुण स्पर्श जिसका विषय है वह त्यागेंद्रिय है, तेज का विशेष गुण रूप जिसका विषय है वह नेत्रेंद्रिय है, जल का विशेष गुण रस जिसका विषय है वह रसनेन्द्रिय है और पृथ्वी का विशेष गुण गंध जिसका विषय है उसे ज्ञानेन्द्रिय कहते हैं। वायु आदि कार्य तत्वों में आकाश आदि कारण तत्वों के रहने से उनके गुण भी अनुगत हो जाते हैं, इसलिए समस्त महाभूतों के गुण शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध केवल पृथ्वी में ही पाए जाते हैं। जब महतत्व, अहंकार और पंचभूत ये 7 तत्व परस्पर मिल न सके, पृथक पृथक ही रह गए, तब जगत के आदि कारण श्री नारायण ने काल, अदृष्ट और सत्वादि गुणों के सहित उनमें प्रवेश किए। फिर परमात्मा के प्रवेश से क्षुब्ध और आपस में मिले हुए उन तत्वों से एक जड़ अंड उत्पन्न हुआ। उस अंड से इस विराट पुरुष की अभिव्यक्ति उत्पन्न हुई। इस अंड का नाम विशेष है
इसी के अंतर्गत स्वरूप श्री हरि के स्वरूप भूत 14 भूमंडलों का विस्तार है। यह चारों ओर से क्रमशः एक दूसरे से 10 गुने जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार और महतत्व, इन 6 आवरणों से घिरा हुआ है। इन सबके बाहर 7वां आवरण प्रकृति का है। कारणमय जल में स्थित उस तेजोमय अंड से उठकर उस विराट पुरुष ने पुनः उसमें प्रवेश किया और फिर उसमें कई प्रकार के छिद्र किए। सबसे पहले उसमें मुख प्रकट हुआ, उससे वाक इंद्रिय और उसके अनंतर वाक का अधिष्ठाता अग्नि उत्पन्न हुआ। फिर नाक के छिद्र नथुने प्रकट हुए, उनसे प्राण रहित ज्ञानेंद्रिय प्रकृति उत्पन्न हुई। घ्राण के बाद उसका अधिष्ठाता वायु उत्पन्न हुआ। तत्पश्चात नेत्र गोलक प्रकट हुए, उससे उनसे चक्षु इंद्रिय प्रकट हुए और उसके अनंतर उसका अधिष्ठाता सूर्य प्रकट हुआ, सूर्य उत्पन्न हुए। फिर कानों के छिद्र प्रकट हुए, उनमें से उनसे उनकी इंद्रिया स्रोत और उसके अभिमानी दिग देवता प्रकट हुए। उसके बाद उस विराट पुरुष के त्वचा उत्पन्न हुए, उसमें रोम, मूछ, दाढ़ी तथा सिर के बाल प्रकट हुए और उसके बाद त्वचा की अभिमानी औषधियां, अन्न आदि उत्पन्न हुए। इसके पश्चात लिंग प्रकट हुए, उसमें उससे वीर और वीर के बाद लिंग का अभिमानी ओपदेक यानी जल उत्पन्न हुआ। फिर गुदा प्रकट हुए, उससे अपान वायु और अपान वायु के बाद उसका अभिमानी लोगों को भयभीत करने वाले मृत्यु देवता उत्पन्न हुए। तदनंतर हाथ प्रकट हुए, उनसे बल और बल के बाद हस्तेंद्रियों का अभिमानी इंद्र उत्पन्न हुए। फिर चरण प्रकट हुए, उनसे गति गमन की क्रिया और फिर पादनेन्द्रिय का अभिमानी विष्णु देवता उत्पन्न हुए। इसी प्रकार जब विराट पुरुष के नाड़ियां प्रकट हुई तो उनसे रुधिर उत्पन्न हुआ और उससे नदियां हुई। फिर उसके उदर पेट प्रकट हुआ, उससे क्षुधा पिपासा की अभिव्यक्ति हुई और उससे जब क्षुधा पिपासा की अभिव्यक्ति हुई और फिर उदर का अभिमानी समुद्र देवता उत्पन्न हुए। तत्पश्चात उसके हृदय प्रकट हुए, हृदय से मन का प्राकट्य हुआ, मन के बाद उसका अभिमानी देवता चंद्रमा हुए। फिर हृदय में से ही बुद्धि और उसके बाद उसका अभिमानी ब्रह्मा उत्पन्न हुए। तत्पश्चात अहंकार और अहंकार के बाद उसके अनंतर उसका अभिमानी रुद्र देवता उत्पन्न हुए। इसके पश्चात चित्त और उसका अभिमानी क्षेत्रज्ञ प्रकट हुए। जब ये क्षेत्रज्ञ के अतिरिक्त सारे देवता उत्पन्न होकर भी विराट पुरुष को उठाने में असमर्थ रहे तो उसे उठाने के लिए क्रमशः फिर अपने उत्पत्ति स्थानों में प्रविष्ट होने लगे। अग्नि ने वाणी के साथ मुख में प्रवेश किए, परंतु इससे विराट पुरुष न उठ सके। वायु ने ज्ञानेंद्रियों के सहित नासा छिद्र में प्रवेश किए, फिर भी विराट पुरुष न उठे। सूर्य ने चक्षु के सहित नेत्र में प्रवेश किए, तब भी विराट पुरुष नहीं उठे। दिशाओं ने श्रवणेन्द्रियों के सहित कानों में प्रवेश किए, तो भी विराट पुरुष न उठे। औषधियों ने रोमों के सहित त्वचा में प्रवेश किया, फिर भी विराट पुरुष को नहीं उठा पाए। जल ने वीड के साथ लिंग में प्रवेश किए, तब भी विराट पुरुष न उठे। मृत्यु ने अपान के साथ गुदा में प्रवेश किए, फिर भी विराट पुरुष न उठे। इंद्र के बल के साथ हाथों में प्रवेश किए, परंतु इससे भी विराट पुरुष नहीं उठे। विष्णु ने गति के सहित चरणों में प्रवेश किए, तो भी विराट पुरुष नहीं उठे। नदियों ने रुधिर के सहित नाड़ियों में प्रवेश किए, तब भी विराट पुरुष नहीं उठे। समुद्र ने क्षुधा पिपासा सहित उदर में प्रवेश किया, फिर भी विराट पुरुष न उठे। चंद्रमा ने मन के सहित हृदय में प्रवेश किया, तो भी विराट पुरुष न उठे। ब्रह्मा ने बुद्धि के सहित हृदय में प्रवेश किया, तब भी विराट पुरुष न उठा।
रुद्र ने अहंकार के सहित उसी हृदय में प्रवेश किया तो भी विराट पुरुष न उठे, किंतु जब चित्त के अधिष्ठाता क्षेत्रज्ञ ने चित्त के सहित हृदय में प्रवेश किया तो विराट पुरुष उसी समय जल से उठकर खड़े हो गए। विराट पुरुष उसी समय जल से उठकर खड़े हो गए। जिस प्रकार लोक में प्राण, इंद्रिय, मन और बुद्धि आदि चित्त के अधिष्ठाता क्षेत्रज्ञ की सहायता के बिना सोए हुए प्राणी को अपने बल से नहीं उठा सकते, उसी प्रकार विराट पुरुष को भी वे क्षेत्रज्ञ परमात्मा के बिना नहीं उठा सके। अतः भक्ति, वैराग्य और चित्त की एकाग्रता से प्रकट हुए ज्ञान के द्वारा उस अंतरात्मा स्वरूप क्षेत्रज्ञ को इस शरीर में स्थित जानकर उनका चिंतन करना चाहिए। इस प्रकार 26वां अध्याय आज समाप्त होते हैं। कल हम पाठ करेंगे 27वां अध्याय, जिसमें प्रकृति पुरुष के विवेक से मोक्ष प्राप्ति का वर्णन जो बहुत महत्वपूर्ण है, इसका हम पाठ करेंगे। आप सबके हृदय में स्थित परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ और आज हम 26वां अध्याय आज यहाँ समाप्त करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।